जी, आज की हमारी दवाई का नाम है जी डिजिटेलिस, और ये इसकी टैगलाइन है कमज़ोर दिल की दवाई। अच्छा, इस टैग को हमने याद रखना है। दिल की दवाई हमने आपको मैंने लास्ट टाइम क्रेटिकस पढ़ाई घबराहट, और मैंने कहा था वो हार्ट टॉनिक है, लेकिन मैंने क्रेटिकस को दिल की दवाई नहीं कहा, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा था कि क्रेटिकस जो है ना वो कार्डिक अरेस्ट उस तरह के तमाम सिम्टम्स को इम्प्रूव करती है, लेकिन इसको बेसिकली मैं दिल की दवाई ही कह रहा हूँ। हार्ट कार्डिक की पेशेंट कोई भी हो, फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट की कंप्लेन हो, पल्स स्लो हो जाए, इरेगुलर हो जाए, इंटरमिटेंट हो जाए, एबनॉर्मली स्लो हो जाए, अच्छा वीकनेस, डायलेशन ऑफ मायोकार्डियम, हार्ट ब्लॉक हो जाए, वीक हो जाए, सिंकिंग हो जाए, फेंटनेस, कोल्डनेस ऑफ स्किन, ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ फेस, पेशेंट कोलैप्स कर रहा हो, अच्छा ये वो तमाम के तमाम सिम्टम जो है ना वो कार्डिक एक्टिविटी को कंफर्म करते हैं। एक एक इशू अगर आप फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हो ना, तो यस उसमें आपकी डायरेक्ट रिलेशन कार्डिक एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, तो इसलिए ये मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं। डिजिटेलिस यस बीपी को भी कंट्रोल करती है, यस कार्डिक अटैक से भी बचाती है, यस अच्छा मायोकार्डियम की कंडीशन को भी नॉर्मल करती है, यस एबनॉर्मली स्लो पल्स के पेशेंट बस अभी गया बंद हो गया हार्ट, उसको भी कंट्रोल करती है। तो इसका मतलब इसको हम हार्ट की दवाई तो कह रहे हैं, और ये किसी भी एज ब्रैकेट में आप दे सकते हो, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना वो ओल्ड एज उस तरह के पेशेंट में जाती है जिनकी एक लंबे अरसे से वो बीपी के बिहेवियर एबनॉर्मल होने की वजह से आहिस्ता 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 कार्डिक वीकनेस जनरेट हो गई। नींद आ रही है? नहीं निकलें फिर? नहीं, मैं लेक्चर लेके जाऊंगी। अच्छा नहीं आई बस अच्छा, तो मटीरिया क्या कह रहा है? डिजिटेलिस का जो पेशेंट है उसके माइंड के सिम्टम है डिस्पोडेंसी, fearful, anxious about future, every shock strikes at epigastrium। ये वाली कंडीशन आ गई। अब इसमें इमेजिन करो एक बंदा जिसकी पल्स कभी तेज़ है कभी स्लो है, रुक रही है, एबनॉर्मली बिहेवियर आना शुरू हो गया, तो यस उसमें ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। मैंने कुछ होना चाहिए, मेजॉरिटी आपने देखा मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो टिपिकल सिम्टम्स आपने सुने हैं। अच्छा, कोई भी ऐसी शॉक वाली सदमे वाली बात आ जाए तो यस वो एपिगैस्ट्रिक को हिट करती है। हेड के सिम्टम में चक्कर आना, आप चलते हो, आप हल्की सी को खड़े होने की कोशिश करते हो, आंखों के आगे अंधेरा या चक्करों के सिम्टम, शार्प शूटिंग पेन, हैवीनेस, फॉल बैकवर्ड पीछे की जानिब गिरना और कन्फ्यूजन जनरेट हो जाना। आइज़ के सिम्टम है कि आईलिड्स जो हैं वो ब्लू हैं, ऑब्जेक्ट अपीयर ग्रीन या येलो, डिवाइडेड विजन आ जाता है। अच्छा, ये वाले सिम्टम्स नहीं अभी हमने किसी से सुने हैं कि ये मुझे ग्रीन नज़र आ रहा है या येलो नज़र आ रहा है। यस जॉन्डिस के पेशेंट में येलो विजन ज़रूर होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता, लेकिन इसमें कलेक्टिवली आप ग्रीन एंड येलो डिवाइडेड विजन की तरफ जा रहे हो। यस यस यस। अच्छा, स्टमक के सिम्टम है स्वीट टेस्ट विद कॉन्स्टेंट पेटालिज्म, ये क्या था? सेल्वेशन। अच्छा यस, एक्सेसिव नोजिया, नोजिया इतना ज़्यादा, फेंटनेस की शिकायत, वीकनेस की शिकायत आ जाती है, डिस्कम्फर्ट आफ्टर स्मॉल मील, थोड़ा सा कुछ खा लिया डिस्कम्फर्ट जनरेट हो गया। एब्डोमेन के सिम्टम्स हैं पेन, लेफ्ट साइडेड स्वेयर एब्डोमिनल पेन। स्टूल के सिम्टम्स आगे के स्टूल का जो टेक्सचर है, कलर है वो वाइट चौक लाइक होगा, एशी या पेस्टी स्टूल। अच्छा, ये भी एक कॉमन बिहेवियर है, जैसे जैसे कुछ अरसे बाद आपने इंटरेक्शन करना है तो यस यू विल अंडरस्टैंड, पेशेंट ने बताना है कि जो स्टूल कलर है वो वाइट है, ऐसे जैसे यस अजीब अजीब से आप सुनोगे यस उसमें वाइट है। अच्छा, ऐशी ये आ गया, किधर है ये, ऐशी आ गया। आप ग्रीन सुनोगे, कोल जिसका हम कोयला कहते हैं उस तरह का, ये बहुत सारे टेक्सचर्स आ जाते हैं और एबनॉर्मलिटीज़ के साथ एसोसिएट होता है। यूरिन का है जी कॉन्टीन्यूड अर्जिंग, बार बार यूरिन की शिकायत, लेकिन यूरिन नहीं आ रहा, कतरों की शक्ल में आ रहा है, डार्क है, हॉट है, बर्निंग इन शार्प पेन, वर्स्ट एट नाइट, सप्रेस्ड, ये भी सारे सिम्टम्स। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिज़ायर टू टेक डीप ब्रेथ्स, ये कार्बोवेट में भी था, पेट टाइट रह रहा है, मरीज़ खींच खींच के सांस ले रहा है, ये ब्रायोनिया में भी है, मरीज़ कह रहा है बोझ है, सांस नहीं आ रहा, लंबे लंबे सांस ले रहा है। ये हमने मेरे ख्याल से ब्लाटा ओरिएंटा में भी एस्थमा के पेशेंट में पढ़ा था। यस, इरेगुलर ब्रीदिंग, डिफ़िकल्ट डीप सिंगिंग, कफ, रो फीलिंग इन द चेस्ट, सीने में छाती में बोझ है वो अजीब सी। वापस आते हैं हार्ट की सिम्टम में कि हार्ट के सिम्टम है कि लोएस्ट मोमेंट कॉज वायलेंट पैल्पिटेशन,
वेरी स्लो पल्स, कार्डिक फेलियर, फॉलोइंग फीवर्स, कार्डिक ड्रॉपी। एक्सट्रीमिटीज़ में आते हैं तो स्वेलिंग ऑफ द फीट्स, फिंगर्स गो टू स्लीप ईजिली, शाइनिंग है, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स एंड मस्कुलर डिबिलिटी। अच्छा, ये चीज़ें जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे आइडिया हो रहा है आपको कैसे? इमेजिन ये करवाया था और आपको मैंने पेशेंट भी गिनवाया, और ये जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, यस अब एक परसेप्शन बनाओ कि वो चलता फिरता आपको नज़र आ रहा है, बिहेवियर देख लेना, ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। स्लीप क्या है कि कॉन्टीन्यूस स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आ रही लेकिन बेचैनी है, वो किसी वजह से भी हो सकती है, हाथ पांव सुन होने की वजह से भी हो सकती है, कमज़ोरी भी हो सकती है, स्लो पल्स होने की वजह से भी हो सकती है, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर ना हो उसकी वजह से भी हो सकती है। और स्किन की है कंडीशन की डीप रेड, वर्स ऑन बैक, मीजल्स होंगे, ब्लू डिस्टेंडेड वेन्स ऑन लिड्स, ईयर्स, लिप्स एंड टंग। तो ये छोटे छोटे जितने भी बिहेवियर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, दवाई है डिजिटलिस, और ये इसका टैग था। अच्छा, अभी तक डिजिटलिस की क्या चीज़ आप लोगों को समझ आई? कार्डिक एक्टिविटी जो है वो एबनॉर्मल है, तो यस पेशेंट वीक भी होगा। अच्छा, लाजमी नहीं कि वीक होगा, लेकिन एबनॉर्मलिटी आ रही है, और एबनॉर्मलिटी में मैंने कहा कि चक्कर है चलने फिरने से, मतलब वो हेल्दी पेशेंट भी हो सकता है। फिर मैंने आपको कहा कि एंशियस अबाउट फ्यूचर, हाय मेरे बच्चे का की बनेगा, सांस का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अच्छा, पल्स स्लो भाई एनीमिक होने की वजह से या ड्यू टू रीजन? अच्छा नहीं, ये किसी भी परसेप्शन में हो सकती है, एज कम ज़्यादा का एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ये पेशेंट जो है ना 99% 70% लगा लो कि ये थोड़ा सा एल्डरली एज 30, 40, 50, 60, 70 उस एज में जाके ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। मतलब किसी बच्चे का इसमें इतना कंसीडर नहीं कर सकते। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चे के अंदर ये वाले सिम्टम इस तरह नहीं आते, लेकिन हाँ खुदा न खासा कुछ छोटे बच्चों में मायोकार्डियम कोई इस तरह का मामला हो, कोई वॉल्स का इशू हो, तो यस डिजिटलिस इज़ द रेमेडी। ये डिपेंड करता है पेशेंट आपके किस तरह का आ रहा है, या पेशेंट के सिम्टम्स कैसे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। फिर भाई एनीमिक का तो कोई इशू नहीं इसमें कि ब्लड की डेफिशिएंसी से हार्ट प्रॉब्लम हो? नहीं। अच्छा, मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से भी यस आपके कंडीशन आते हैं, और भाई मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से भी होता है। यस। ज़ाहिर है उसको तो सर ये प्रॉपर नहीं मिल रहा, वो पंप करेगा जब, तो उसकी वजह से तो वो बेसिकली वॉल्स एरोटिक कंडीशन में चला गया ना। तो अनेमिक वाले कंडीशन को आप पर्टिकुलर अनेमिक कह रहे हो, बहुत सारे छोटी बड़ी उम्र में खून की कमी है, उनका दिल का मसला नहीं होता। लेकिन जिनके होगा भी वो आपके साथ नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, आप रिलैक्स रहो, हाँ बिल्कुल। आपके साथ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये आगे सिम्टम्स रिलैक्स होएगा। ये बात ही कि है कि दिल में सुराख हो गया, मतलब सुना है कभी आपने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। नहीं, seriously, मैं मजाक क्यों करूँगा ये आपके आती है साथ? ना जिनका हार्ट पेशेंट, सर मैंने नहीं ना बताना था। तो उनका वो डॉक्टर ने बताया था कि दिल में सुराख। अच्छा, तो उसको पर्सनली स्पीकिंग अभी तो मैं रिपोर्ट्स के साथ डिस्कस करूँगा, और उसकी कोई दवाई होगी तो भी बताऊँगा। यस, ये